Thank you.
खुदा जो तेरे पास आसमां पर खुदा बंदा तेरे कलाम को लेकर खड़ा है, जब तेरा कदम हम सबके साथ हम कलाम हो और खुदा रब्बुल इज़्ज़त तेरा पाक रोशनी से बदले और सुनने वाली जिंदगी अपने सत्तर हजार की जिंदगी पाए। आज के कलाम तक सीधा से दूर से जिंदगियों को जीने का तेरा इजाजत करे और सारा का सिलसिला होना यीशु तेरे नाम को मिले खुदा। बड़ी बरकत तेरा जो कुछ मांगा सो पाएगा, उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वो कहते हैं खुदा के कलाम पर खुदा के खातिर आप सबकी सुंदर तारीफ का शुक्र अदा करते हैं उसकी हजारों नेमतों बरकतों के लिए, और खास तौर पर आज के इस मुकद्दस दिन के लिए जिसने ये फजल बख्शा है कि हम उसकी पाक हजूरी में और खुदा ने हमें सलामती बख्शी। हालेलुया हालेलुया। सो जब हम खुदा की कुदरत पर गौर करते हैं तो उसकी कुदरत क्या है, बयान से बाहर है, और खुदा ही है जो हमें नए नए मौके फराहम करता है, हमारी जिंदगियों में आगे बढ़ने का फजल अता करता है, और वो हमें जिंदगी बख्शता है ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मेरे साथ निकालें मिसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 22 से 36 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। ये आखिरी आयत है इस बाब की, मिसाल 8 बाब और उसकी 32 से 36 आयत तक आखिरी 8 बाब की आखिरी चंद आयत है। सो मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो। क्या लिखा है? इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो हमें मिलती है। वैसे तो सारा कलाम जो है, सारे कलाम के अल्फाज जो है वो बड़े खूबसूरत अनमोल मोतियों की मांद है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो आज मेरे और आपके लिए खुदा की आवाज है वो क्या है कि इसलिए बेटो मेरी क्या करो, सुनो। इसका मतलब है हमें खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। कई बार हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और जब हम अपने दिल के पैरोकार होते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। हम तरह तरह की अजियत उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम हमें यह सिखा रहा है कि इसलिए बेटो मेरी क्या करो, सुनो। और उसकी सुननी कहां से है? इस कलाम में से। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम क्या है? हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और जब तक हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे नहीं, जब तक इसको सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कभी भी हमारे रास्ते पर चल नहीं सकते। क्योंकि ये कलाम जो है ये हमारे राह की रहनुमाई करता है, ये हमारी राहों को हमवार बनाता है। और इसीलिए इसके बारे में लिखा है, इसलिए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और क्या बन जाओ, दना बन जाओ। और हम जब दनाई के साथ चलते हैं
हम नुकसान उठा सके। ऐसा ही है। लेकिन जब हम अक्लमंदी से नहीं चलते, नादानों की तरह चलते हैं, तो हर कदम पर हमें क्या होता है? नुकसान उठाना पड़ता है, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, तरह तरह की अज़ीज़ें हैं। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि मुबारक कौन है? वो आदमी जो मेरी सुनता है। हमें खुदा के राहों को पहचानने की जरूरत है। हमें आवाज जो हमारे तक पहुंचती है, हमें उस पर कान लगाने की जरूरत है। हमें अपने दिल से खुदा की आवाज को कबूल करने की जरूरत है। और जब तक हम इस आवाज को ईमान के साथ कबूल नहीं कर लेते, उस वक्त तक हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी का दम जो है वो नहीं आ सकता। अगर हम जिंदगी पाना चाहते हैं तो जिंदगी कहां से सादर होती है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास से। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जिंदगी का दरख्त तो मैं हूं। तो जब वो दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं, तो हमेशा जो अच्छी डाली फल लाती है उसे माली क्या करता है? संभालता, उसकी केयर करता है ताकि वो और ज्यादा फल लेकर आए। लेकिन जो डाली फल नहीं लाती, उसे क्या किया जाता है? उसे काटा जाता है, आग के अंदर डाला जाता है, और वो इसके अलावा उससे कुछ और हासिल नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हमारा दरख्त जब अच्छा है, तो फिर हम जो उसकी डालियां हैं, हमें चाहिए कि हम अच्छा फल लेकर आए, ताकि हमारा फल जो है हमेशा कायम रहे। और वो कब होगा? जब हम तनाव बनेंगे, जब हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। और इसकी 34 नंबर आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या हम कभी इस तरह सोचते हैं कि हम जो है यहाँ पर आए हो और खुदा का घर की जो चौखटे वहां पर खड़े होकर हम इंतजार में हो कि कब ये खुदा के घर की चौखट जो है इसका दरवाजा खुले और हम खुदा के कलाम की आवाज को सुने और हम हमारे अंदर जो है वो जिंदगी का दम आए? हरगिज़ नहीं। हम जो है हम इस तौर से खुदा के साथ वफादारी में नहीं है। हम जो है हम उसके शायद ये समझते हैं कि आज जो कुछ हमारे पास है ये हमारी अपनी मेहनत से है, हमारी अपनी मशक्कत से है। शायद अगर हम मेहनत ना करते तो शायद आज यहाँ तक हम ना पहुंचते। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम खुदा में क्या लिखा है? तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। बेशक हमारे हाथ जो है हमें उन्हें भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हम इसके 10वें बाब की 4थी आयत को पढ़े तो वहां पर अगर हम कमाई के हिसाब से देखें, कारोबार के हवाले से देखें, तो वहां पर भी हमें एक मिसाल मिलती है। और वो क्या है? जो ढीले हाथ से काम करता है वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। जो ढीले हाथ से काम करता है वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। लेकिन मेहनती का हाथ उसे क्या बना देता है? दौलतमंद बनाता। हालेलुया। ये नहीं कि अब हम हिम्मत हार के बैठ जाए कि हम खुदा ने वादा कर दिया तो अब खुदा नहीं देना है। खुदा ने उसी वक्त देना है जब हम मेहनत करेंगे, जब हमारे हाथ मजबूत होंगे, जब हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे। रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी हमें तरक्की करनी है। और वो उस वक्त होगी जब खुदा का वक्त है हम खुदा को दें, और जब हमारी अपनी मेहनत का वक्त है उस पर मेहनत करें, तो फिर खुदा जो थोड़े में हम होंगे उससे भी बरकत देगा और हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या लिखा है? इसकी 35 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि जो मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का क्या हो जाएगा? मकबूल होगा। अगर हम खुदा के मकबूल बनना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी के अच्छे वारिस बनना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी के बानी बनना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी देने वाला आज भी दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। वो कहता, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा। हमारे खुदावंद की खुशी जो है इस बात में पूरी होती है कि हम जो है उसकी मर्जी को बजा लाएं, हम उसके जो हमारे अंदर उसकी तलब
हो, हम उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाए। और जब तक हम खुदा के लिए भूखे और प्यासे नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कई बार हम अपने तौर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम रास्ते में गिर जाते हैं और हम उससे क्या करते हैं, नुकसान उठाते हैं, क्योंकि हम अपने दिल की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। हम खुदा के प्लान को सामने नहीं रखते। अगर हम खुदा के प्लान के मुताबिक चले तो खुदा जब हमें प्लान देगा, खुदा जब हमें रास्ते बताएगा, तो वो रास्ते क्या हो जाएंगे, हमवार हो जाएंगे। वो रास्ते खुदा उनको सीधा करेगा, और हम जब खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो फिर वहां पर हमें ठोकर नहीं लगेगी, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, खूब कामयाब होंगे। लेकिन लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हम अगर खुदा के रास्ते से भटक जाते हैं तो फिर उससे खुदा को तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी जान का नुकसान उठाएंगे, हम अपने घराने का नुकसान उठाएंगे, हम अपनी जिंदगी का नुकसान उठाएंगे। लेकिन इन सारी बातों से बचने के लिए जरूरी है कि हम जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आए। हम जिस हाल में भी हैं, खुशी में है, गमी में है, दुख में है, मुसीबत में है, तंगहाली के अंदर है, हर हाल में हमें खुदा का क्या करना है, शुक्र अदा करना, उसके नाम को मुबारक कहना। और जब तक हम खुदा के नाम को मुबारक नहीं कहेंगे, उस वक्त तक हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी का दामन नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अपने खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। हमें अपने खुदा से कुछ लेने के लिए अपने आप को खाली करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगियां अपने खुदावंद के नाम नहीं करते, जब तक हम सच्चे दिल से अपने आप को खुदा के आगे झुका नहीं देते, उस वक्त तक हम खुदा से बरकत जो है उसको रिसीव नहीं कर सकते। क्योंकि लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। क्या है, जो खुदा से अदावत रखते हैं वो किससे मोहब्बत करते हैं, मौत से। लेकिन खुदा ने हमें कहां से निकाला है, मौत से निकाला है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और यीशु मसीह क्यों आया, ताकि वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाए, ताकि हम आइंदा को हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब वो जिंदगी देने के लिए आया है तो फिर जरूर है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा की बादशाही की तरफ रुजू लेकर आए, ताकि हमारे गुनाह जो है वो मिटा दिए जाए। और जब तक हम अपने गुनाह का इकरार करते नहीं हैं, जब तक हम इस कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाते, जब तक हम खुदा की राहों को जांच नहीं लेते, उस वक्त तक हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी का दामन नहीं आ सकता। क्योंकि क्या लिखा है, इसलिए बेटो मेरी क्या करो, सुनो। हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, हमें कलाम को पहचानने की जरूरत है, हमें हमारे लिए जो खुदा का प्लान है उसके बारे हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि हर एक शख्स के लिए खुदा ने एक मंसूबा तैयार किया है, लेकिन जब तक हम उस मंसूबे की जांच पड़ताल नहीं करते, उस वक्त तक हम उसके ऊपर पूरा अमल जो है नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदावन से कहेंगे कि खुदावन तू मेरी रूहानी आंखों को खोल, मेरी जिंदगी के ऊपर अपने बेज ज़ाहिर कर, तो जब हम खुदा से की आवाज को सुनेंगे, तो फिर जब खुदा हमें हमारे रास्ते बताएगा, जब उन राहों पर हम चलेंगे, तो फिर हम अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे, फिर हम हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। तो आज मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, अपने दिल की सख्ती के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर आज से हमें खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है। हमें अपनी राहों की छानबीन करने की जरूरत है, हमें अपने रास्तों को खुदा की नजर करने की जरूरत है, ताकि जब वो हम पर निगाह करे तो हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, आए चंद मिनट के लिए हम आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें।
क्या हम नादानों की तरह तो नहीं चल रहे? क्या हमारी जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो लाचारियां हैं, जो तरह तरह की आजमाइशें हैं, जो हमारे खानदानों घरों के अंदर तरह तरह की लड़ाइयां, झगड़े, फसाद हैं, क्या ये इन्हीं लानतों में से तो नहीं है जो हमें खुदा से जुदा कर रही है? आए हम चंद मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज खुदा से कहेंगे कि खुदावंद हम तेरी आवाज को सुना है, हम चाहते हैं तू हम पर अपने कलाम के गहरे भेद नाज़िल फरमा। खुदावंद तू हमको अपने कलाम से आसूदा किया है, हम चाहते हैं तू हमारे दिलों के ख्यालों को जो दूर से जांच लेता है तो उनको हम पर ज़ाहिर कर, जहां पर हम गलत हैं तो हमें उन रास्तों से निकाल और हमारे रास्ते की तरफ लेकर आ, ताकि खुदावंद मैं और मेरा घराना जो है वो निजात पा सके, मैं और मेरा घराना जो है वो तेरी बादशाही का वारिस मान सके। उससे कहे खुदा आज हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं, क्योंकि जहां तेरे कलाम में लिखा है कि झुका हुआ दरख्त जो है हमेशा अच्छा फल लाता है, तो खुदावंद तू हमें कायम रहने का फजल दे ताकि हम बहुत सा फल लाएं। और खुदावंद जिस तरह तेरे कलाम में भी लिखा है ये फसल तो बहुत है, मजदूर कम है, खुदावंद तू हमें उस फसल को काटने के लिए तैयार कर ताकि हम अच्छे मजदूर बन सकें, ताकि हमारे वसीले से तेरा कलाम जमीन तक फैले और कौमें जाने कि खुदावंद ही खुदावंद जिंदा खुदा है जो हमारी रहबरी व रहनुमाई करता है। और खुदावंद तू हमें कायम रहने का फजल दे, हालात पर वाकयात पर गालिब आने का फजल दे, तू तौफीक दे ताकि हम तेरे कलाम में कायम रहकर तेरी मर्जी को पूरा कर सके। आए उस खुदा के आगे अपने दिलों के हाल को खोल दे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बसलेम से गुजारिश है वो गुलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ और रहनुमाई। मेहरबान खुदाए कदूस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू जो अजीम और कादिर बाप है और तू हमारा पालनहार है। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा जो तेरे कलाम से हमने आज सीखा है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम नादानों की तरह चलते हैं या दानाओं की तरह। तो खुदाए कदूस को हमें फजल बख्श ताकि खुदाए कदूस हम तेरे कवि हाथ के नीचे खुदावंद दनाव की तरह चले, ना कि नादानों की तरह। खुदावंद तो हमारी जिंदगियों में काम कर, तेरा पाक हम सबों को संभाले रखे और हमारी जिंदगियों में काम करे ताकि हम तेरे हो जाएं और तुझसे तेरे साथ जुड़ जाएं, तेरे साथ लग जाएं। खुदावंद फिर ही हम तुझसे बरकत हासिल कर सकेंगे। खुदावंद ऐसा फजल बख्श दे। खुदावंद आने वाले नए साल में खुदावंद हम सबों को अपने हाथों में रखना और हमें संभाले रखना ताकि खुदावंद हम तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहें और खुदावंद उससे बरकत पा सके। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। तेरे बंदा को, तेरे खादिम को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद उनका और हाजी और रहनुमा हो। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हाजिर जमात के साथ हो। खुदावंद आज के कलाम के सबब से खुदावंद तू आज हम सबों को बड़ी बरकत दे, इसी यीशु के नाम से। आमीन।